हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस नई वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे के साथ। जस्ट अभी फ्री हुई हूँ तो सोचा आज व्लॉग ना बनाकर एक रिप्लाई व्लॉग बनाया जाए कमेंट्स का, जो कि मेरे एक व्लॉग में आए थे पर्टिकुलर। मोस्टली मेरे व्लॉग में नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, ज़्यादातर इक्के दुक्के आते हैं। बट एक व्लॉग बनाया था मैंने जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अपने ससुराल से मैं श्रीनगर क्यों आई। तो वो मैंने ब्लॉग बनाया, बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। बट जवाब देने वाली हूँ साथ में जिन्होंने जो बोला है। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि तन्नू झूठ बोल रही है। एक दो लोगों के कमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए थे जो ज़्यादा ही अभद्र थे, जिनको मेरे को नहीं लगता मेरे को उनका जवाब भी देना चाहिए, या वैसे कमेंट मुझे अपने कमेंट सेक्शन में रखने भी चाहिए। हम ब्लॉगर हैं, मानती हूँ इस चीज़ को कि पॉजिटिव भी बोला जाएगा तो नेगेटिव भी बोला जाएगा। बट अगर नेगेटिव बोला जा रहा है और कुछ उसमें ऐसा लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए तो मैं वो भी दूंगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और सारी चीज़ों को छोड़कर बस केवल उसी वीडियो के, बाकी अन्य वीडियो के नेगेटिव कमेंट्स का मैं आज रिप्लाई नहीं करने वाली, केवल उसी ब्लॉग के। उसमें इतने सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट ही किया है। ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मेरा सपोर्ट ही करा और अच्छा ही बोला। अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि नेगेटिव लोग मेरे को नहीं बोल सकते हैं, खामियां हर किसी में होती हैं। बट चलो कोई नहीं, अब सीधे स्टार्ट करते हैं और मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि थोड़ा लोगों का जो डाउट है मैं वो क्लियर कर देती हूँ। बाकी मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं कि क्यों करा, आपने करा ठीक है, मैं भी अपना जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहले है नीलम रावत। तुम्हारे बस का नहीं था भरपूर में रहना, ये सब बहाने हैं। तुम्हारे पौड़ी के नज़दीक 8 से 10 किलोमीटर के दायरे की बेटियां नहीं रह सकती गांव में, गांव के टफ माहौल में, क्योंकि उनको आदत होती है पौड़ी आने जाने की। तो जिम्मेदारियां कब सीखेंगे। मैं रही हूँ वहाँ तो मुझे अच्छे से पता है। तो मैं नीलम रावत जी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप पौड़ी में रहे और वहाँ के लोगों को तब भी नहीं समझ पाए तो आप फिर कुछ नहीं समझ पाए। पहली बात, ऐसा नहीं है कि हम लोग हाँ, ये बात आपने सही कही कि हम पौड़ी के नज़दीक के ही हैं। मेरे यहाँ से पौड़ी मेन मार्केट हमारा पौड़ी पड़ता है। पौड़ी से मेरा जो मायका है वो 12 से 13 किलोमीटर दूरी पर है, तो नज़दीक है। और पौड़ी आना जाना हम लोगों का लगा रहता है, ये भी आप लोगों ने सही बोला। बट ऐसा नहीं है कि पौड़ी की लड़कियां टफ माहौल में नहीं रहती। हम रावत जी से इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आपकी बहुत गलत सोच है कि पौड़ी की जो बेटियां हैं वो टफ माहौल में नहीं रह पाती। पहली बार मैं रही हूँ अपने ससुराल में और मैंने हर समय कोशिश करी वहाँ काम सीखने की और सीखा भी। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सीखा या नहीं करा 1 साल तक पूरा करा। बट आपने वो तब नहीं देखा कि हाँ ये पौड़ी की बेटी है और दूसरी जगह जाकर जहाँ इसने ऐसा काम नहीं किया और इसने कर लिया, तब तो आपने कमेंट नहीं करा कभी कि अरे पौड़ी की बेटी वहाँ काम कर रही है। बट आज आप आए हो ऐसा कमेंट करने के लिए। बट चलो कोई बात नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप मेरे को बोलिए, प्लीज़ पौड़ी को बीच में मत लेकर आइए, क्योंकि हमारे पौड़ी की कई सारी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने कि काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। तो प्लीज़ पौड़ी वालों के लिए कुछ ना बोला जाए। काफ़ी बार देखती हूँ पौड़ी वालों के लिए ना बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बट मेरे को पता है ना पौड़ी वाले कैसे हैं, बहुत बढ़िया। अब पौड़ी वाले क्या, हमारे पूरे उत्तराखंड के ही लोग बढ़िया हैं। और देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान होगा ना वो अपनी जन्मभूमि के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सुन सकता है। आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा, हर किसी के लिए अपना मतलब जहाँ उसने जन्म लिया, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुआ उसके लिए वो अच्छा ही होगा। अब रुद्रप्रयाग वाले हैं उनके लिए रुद्रप्रयाग अच्छा होगा, कोई चमोली वाला है तो उसके लिए चमोली अच्छा होगा, कोई टिहरी वाला है उसके लिए टिहरी अच्छा होगा। मैं तो, मेरे लिए पौड़ी भी उतना है, टिहरी भी उतना है। मैं ऐसे नहीं कि मेरी शादी अब टिहरी में हो गई तो मैं पौड़ी वालों के लिए गलत बोलूँगी, या फिर मैं पौड़ी की हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि टिहरी वाले गलत हैं। मेरे लिए सभी समान है। वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए गलत बोलते हैं कि तुम्हारी सोच उतनी नीचे है, ठीक है। और मैं दीदी जी के लिए ये चीज़ें नहीं बोल रही, क्योंकि मेरे कुछ पुराने ब्लॉग्स में पौड़ी वालों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट आए थे कि हाँ ऐसा ऐसा, तो उसी चीज़ का मैं जवाब दे रही थी। तो आप इसमें बुरा मत मानिएगा। तो आपने जो बोला मैंने उसका जवाब दे दिया है। इसके बाद एक और है, इन्होंने बोला है इतनी भी क्या था, इतना भी क्या था, तब कौन सा आप शहर की रहने वाली थी। तो भैया जी आपने बिल्कुल, भैया दीदी आप जो भी होंगे, तो बिल्कुल सही बोला। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं गांव की ही रहने वाली हूँ और मेरे को प्राउड होता है ये बोलने में कि मैं गांव वाली हूँ। और मेरा जो, जब से मेरा जन्म हुआ था और अभी तक मैं गांव में ही रही, और मैं इस चीज़ को प्राउडली बोल सकती हूँ। इस चीज़ में मेरे को कोई शर्मिंदगी नहीं होती। और जो आप जिस उसमें बोल रहे हो ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे को पता है कि मैं जब श्रीनगर भी गई या फिर यहाँ भी आई तो मेरे को कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ उत्तराखंड चली गई हूँ, तो मैं अपने उत्तराखंड में ही, चाहे वो श्रीनगर था चाहे वो ऋषिकेश है, आता तो हमारे उत्तराखंड में ही है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं उत्तराखंड से बाहर चली गई हूँ।
बट चलो कोई बात नहीं, बाकी आप वो चीज़ नहीं समझ सकते हो जिससे दूसरा इंसान गुजर रहा है। बोलना बहुत आसान होता है, दूसरे पे उंगलियां उठानी आसान होती हैं, बट जब आप पे खुद बीतेगी तब जाके आपको रियलाइज़ होगा। बट चलो कुछ कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनका नाम है विकास बिस्ट। इन्होंने बोला ससुराल में तो गर्मी लग रही थी पर श्रीनगर में गर्मी नहीं लग रही। इनके अलावा 2-3 लोगों के और कमेंट थे तो मैंने एक ही जगह पे लिख दिया ये। तो जी हाँ, ससुराल में स्टार्टिंग में लगी थी गर्मी, मैंने अपने ब्लॉग में बताया था। फिर बाद में धीरे धीरे मैं उस इन्वायरमेंट में ढल गई थी तो फिर नहीं लगी। और मैं श्रीनगर गई तो मैंने वहाँ भी बोला कि हाँ मुझे यहाँ गर्मी हो रही है, लग रही है, अपने ब्लॉग में बताया। मैं ऋषिकेश भी आई तो मैंने यहाँ भी बोला गर्मी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए कि नहीं अब मैं बोलूँगी नहीं कि मेरे को यहाँ गर्मी नहीं लग रही। जहाँ पे मुझे जैसा लगता है मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से वैसा बोल देती हूँ, तो मैंने वो बता दिया था। तो नेगी साहब का, इन्होंने बोला है गांव में न रहने का बहाना है, वैसे इसे दिल्ली में गर्मी नहीं लगेगी, अगर रहने को मिल गया तो दिल्ली में तबीयत एकदम ठीक रहेगी। तो मैं इन भैया जी से ना इतना ही कहना चाहूँगी। पहली बात, कोई अगर मेरा ढंग से ब्लॉग देखता होगा या जिसने पहले के ब्लॉग भी देखे होंगे, तो अभी दोस्तों दूसरे रूम में ना बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं दूसरे रूम पे आ गई हूँ। अभी मैं बता देती हूँ, जब मैं दिल्ली शॉपिंग करने के लिए भी गई थी, मैंने उस टाइम पे भी बोला था और एक बार पहले भी अपने किसी ब्लॉग में बोला था कि अगर मेरे को कभी भी मौका मिलता है दिल्ली जाने का तो मैं कभी नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सच्ची बोलूँ, मेरे को दिल्ली, क्योंकि हम जो उत्तराखंड के लोग होंगे, जो गाँव में रहने वाले होंगे ना, उनको मेरे को लगता है कि टफ़ ही लगता होगा वहाँ रहना, क्योंकि वहाँ एक तो इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका शोर शराबा है ना कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है दिल्ली में रहना, और मैं रहना भी नहीं चाहती वहाँ। और रही बात तबीयत की, तो मैं जब दिल्ली गई थी वहाँ भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो इसमें तो आपने गलत ही बोला है। बट चलो, दूसरा है नीतू क्लासेस का, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो ज़रूर बताना। तो वैसे तो मैं गई थी श्रीनगर अपनी ग्रुप सी की तैयारी करने के लिए, और बट आगे बताऊंगी कि क्या क्या चल रहा है, अभी मेरी पढ़ाई मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। हाँ, दूसरे ब्लॉग में ही बताऊंगी यार दोस्तों, एक ही ब्लॉग में सब कुछ कैसे बता दूँ, है ना। तो मैं इतना बता दूँ, ग्रुप सी की पढ़ाई करने के लिए गई थी कि कोचिंग वगैरह लूँगी, बट मैंने फिर वहाँ से यहाँ आना पड़ा, और क्यों आना पड़ा वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है दिनेश नेगी जी, इन्होंने बोला है जिन लोगों ने शादी नहीं करी वह आज तक इसीलिए खुश हैं। मतलब यार दोस्तों, मेरे को समझ नहीं आया। मतलब अगर मैंने एक बार अपने लिए स्टैंड ले लिया तो लोगों को लगता है कि शादी करके लोग खुश नहीं रहते जो बिना शादीशुदा है। देखो, आप शादी करोगे तब भी दुखी रहोगे और नहीं करोगे तब भी दुखी रहोगे। शादी का लड्डू किधर से भी खाओ, चाहे खाओ ना खाओ, दुखी तो होना ही पड़ेगा। और लड़की पे आप बोल रहे हो ना, लड़की पे कितनी जिम्मेदारियां पड़ती हैं वो नहीं दिखता आप लोगों को, बट चलो कोई नहीं। बाकी मैं क्या ही बोल सकती हूँ यार, वो तो आपकी मर्जी है, आपको शादी करनी हो तो करे, ना करनी हो तो ना करे, है ना। बट सबका अपना अपना है। नेक्स्ट है देवभूमि ब्लॉग्स, इन्होंने बोला है मुझे ये समझ नहीं आता कि गांव में रहने वालों की लड़की ये कैसे बोल देती हैं कि मैं खेत में काम नहीं करती थी, मैं बकरी चराती हूँ, कोई बाहर से जाएगा वो भी करता है। आपको तो बचपन से लेकर सब कुछ वहीं आपका तो बचपन से लेकर सब कुछ वहीं है, आपको बस फैमिली तोड़ना था। तो पहली बात तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, और आप जा रहे हो मेरे पेरेंट्स पे, जो कि शायद एक लड़की कभी भी नहीं सुन सकती अपने पेरेंट्स के बारे में कि ये गांव वालों की लड़कियां, ठीक है। और रही बात बोलने की कि मैं काम नहीं करती थी, मैं बकरियां चराती हूँ, तो मैंने केवल अपनी फीलिंग्स रखी कि हाँ मेरे को शादी के बाद ऐसा लगा या ऐसा ऐसा, मतलब मेरी जर्नी, मैंने आप लोगों को अपनी जर्नी बताई, ठीक है। अभी किसी उसमें से ना आधी से ज़्यादा लड़कियों ने मेरे को रिलेट करा अपने साथ। काफ़ी सारे लड़कियों के कमेंट आए थे कि हाँ तन्नू, हमने भी ऐसे ही फील करा था। क्योंकि जब आप लड़की, अगर बाई चांस अगर आप लड़की होते तो आप उस चीज़ को फील कर सकते। शायद आप लड़के ही होंगे या कोई होंगे, मेरे को नहीं पता, पर ऐसा होता है ना, जो एक लड़की दूसरे घर जाती है उसको पता चलता है कि वो कैसे रह रही है, कैसे सर्वाइव कर रही है। चाहे फैमिली अच्छी हो किसी की, चाहे बुरी हो, चाहे कैसी भी हो, पर अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना, थोड़ा बहुत तो कुछ अंतर तो आएगा लाइफ में, है ना। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ अंतर आता है। और रही बात जो आप बहाने की बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ। जिस टाइम पे हमारा रिश्ता हुआ था उस समय भी और उसके बाद भी मेरे घर वालों ने, मतलब यानी कि मेरे ससुराल साइड वालों ने मेरे को बोल दिया था, मतलब ऐसा नहीं, दोनों बहुओं को बोला था कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, जॉब करनी है तो जॉब करने जाओ। ऐसा किसी के लिए नहीं बोला कि गांव में रहो। या इसके बावजूद जब मेरी शादी भी हो गई थी उसके बाद भी मेरे ससुर जी ने मेरे को काफ़ी टाइम बोला कि तनु बेटा चलो तुम ऋषिकेश रहो या कहीं जॉब करने जाओ या पढ़ाई कर लो।
बट जो गाँव में मैं 1 साल भी रही हूँ, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से रही हूँ, क्यों मैं चाहती थी कि मैं गाँव में रहूँ, और मेरा ये था कि मैंने कम से कम 5-6 साल गाँव में ही रहना है। जब तक ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई-लिखाई लायक होते हैं, तब तक मैंने गाँव में रहना था, क्योंकि मैं करती हूँ ब्लॉगिंग, और अपनी ब्लॉगिंग के लिए ही मैं गाँव में रही। मैंने ये चीज़ें अपने पहले व्लॉग में भी बताई थी आप सभी लोगों को कि मैं इस वजह से गाँव में रहती हूँ, मैं रह रही हूँ, ठीक है? बट वो चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखेंगी, और आप लोग समझ भी नहीं सकते, बट आपको बस दूसरों पे उँगली उठाना आता है, ठीक है? तो ना ऐसा बोलते हो, अगर आप नॉर्मली बोलते कि हाँ आप काम नहीं करना चाहते थे इस वजह से, बट ऐसे क्या होता है कि गाँव में रहने वालों की लड़कियाँ ये सब बोल देती हैं। और हाँ, फिर उसके बाद बताऊँ क्या हुआ था, मैं इसीलिए रह रही थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, और अपने ब्लॉगिंग के लिए ही, क्योंकि ये मेरा देखो जॉब इसी में ही है। पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए गाँव में रह रही हूँ, नहीं तो अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती तो शायद आज से 1 साल पहले ही मैं अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी जॉब के लिए बाहर निकल गई होती। और इसके लिए ऐसा नहीं कि मैं अपने उससे डिसीज़न लिया मैंने, ये मेरे हमारे घर में पहले ही बोल दिया गया था, और दोनों बहुओं को एक साथ ही बोला गया था। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोलूँ कि जेठानी जी को ही बोला और मेरे को नहीं बोला, दोनों बहुओं के लिए बराबर बोला गया था। मैं वो चीज़ें भी नहीं छुपाऊँगी, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी चलो अब नेक्स्ट आगे तो जवाब औरों के भी देना है, क्योंकि वो सब चीज़ घुमा फिरा के पूछी हैं लोगों ने। नेक्स्ट है सिमरन भाटिया जी का, बेटा यह सब बहाने ऐसे लग रहे हैं, मायके में बिल्कुल तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें शोकेस में सजा कर रखा था, जो ससुराल में यह भी करना पड़ता है वह भी करना पड़ता है, किस्मत में जो लिखा होता है वह तो होता है, संघर्ष ही ज़िंदगी का नाम है। तो मैं आंटी जी को इतना ही कहना चाहूँगी, सही बात है, आपने ये बिल्कुल सही बोला है कि ज़िंदगी ही संघर्ष का नाम है, इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो। और जो आप बात कर रहे हो कि आपकी मम्मी आपको देखकर मतलब ये सब बहाने लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपकी मम्मी ने आपको बिल्कुल शोकेस की तरह सजा कर रखा हो। तो पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी मम्मी ने मेरे को शोकेस की तरह सजा कर रखा हो। कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को शोकेस की तरह सजा कर नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जीवन इतना टफ़ है, आज ज़िंदगी जीना इतना टफ़ है कि अगर उनको शोकेस बना के रखेंगे ना, तो कोई ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। लोग उसको खा जाएँगे। और मैं बताती हूँ, हमारे सच्ची बोलूँ तो जब शादी से पहले ना हमारे घर में हमको इतना सिखाया गया था, घर में अगर घर में कैसे रहना है, घर में खाना बनाना हो गया, सफाई करना हो गया, कपड़े धुलने, घर का जो काम होता है ये मेरे को सब कुछ आता है। इस चीज़ में मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी कि मेरे को नहीं आता या मैं नहीं कर पाती। कितने भी मेहमान आए उनके लिए खाना बनाने के लिए हो गया, या कुछ भी चीज़ें जो मेरे कंफर्ट ज़ोन का काम है, मैं वो तो आपने नहीं बोला कि हाँ चलो ये तुम्हारे कंफर्ट ज़ोन का काम है, बट चलो कोई बात नहीं। भाई बाकी साफ-सीधी बात है। रही बात खेतों में काम करने की, बकरियों में काम करने की, ना करने के बावजूद भी मैंने करा, ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं करा। मैंने जस्ट अपनी फीलिंग्स बताई कि जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल में गई थी, तो ऐसा-ऐसा हुआ, और मैं वो चीज़ें कर भी रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर रही थी, मैंने करा भी, बस मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर करी। बट जो आपने शायद वो व्लॉग पूरा नहीं देखा होगा कि रीज़न क्या था मेरा लास्ट में यहाँ आने का। मेरे को ब्लॉगिंग करने में दिक्कत हो रही थी। अब एक का कमेंट भी आया था, ये कोई एक ब्लॉग के लिए अपना घर परिवार छोड़कर। अरे तो अगर मैं जॉब करने के लिए जाती तब भी तो मेरे को बाहर निकलना पड़ता, या अगर मैं जॉब कर रही होती स्टार्टिंग से तब भी तो मेरे को बाहर निकलना पड़ता। और हर किसी के परिवार का अलग-अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर परिवार में ऐसा होता है कि नहीं बहू सिर्फ़ घर का काम करेगी, बहू को पढ़ने की आज़ादी नहीं है, बहू को जॉब करने की आज़ादी नहीं है। हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और दोनों बहुओं को बोला गया था कि जॉब करो, पढ़ाई करो, जो करना है करो। स्टार्टिंग से भी और अभी तक भी बोला जाता है। अब वो हम पे है कि हम क्या करना चाहते हैं आगे। अगर मैं अब देखो अपनी ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू रखूँगी ना, तो दोस्तों ब्लॉगिंग में भी बहुत अच्छा है। कभी पैसे आएँगे, कभी नहीं आएँगे, कभी ज़्यादा भी आएँगे, कभी कम भी आएँगे। तो ये उतार-चढ़ाव लगा रहता है, पर ऐसा नहीं है कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये अच्छा स्कोप नहीं है। इसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और कई लोगों ने तो अपनी यूट्यूब के लिए ना अपनी पढ़ाई तक को छोड़ दिया है। कुछ होगा तो है इसमें ऐसा जो लोग अपनी पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। बट चलो कोई बात नहीं। गढ़वाली में वीडियो, और लास्ट में इन्होंने बोला है गढ़वाली में वीडियो बहुत अच्छी थी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और बाकी मैं इतना बोल देती हूँ, मेरी मम्मी ने हमें शोकेस में सजाकर नहीं रखा। शादी से पहले हमें घर का हर एक काम सिखाया। घर से बाहर वाला नहीं, घर के अंदर का जितना इनफ होना चाहिए एक गृहिणी के लिए, अपने मतलब जो घर का काम होता है यार दोस्तों, आजकल देख रहे होंगे आप लोग खेती-बाड़ी में भी कुछ नहीं हो रहा।
बकरी भी चराए, अगर उसमें 1 रुपया नहीं कमाया तो ऐसी बकरी चरा के भी फ़ायदा क्या है, आप खुद ही बताओ। इंसान मेहनत क्यों कर रहा है? पैसे के लिए, ताकि उससे वो अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा कर सके। बट मेरे को तो नहीं लगा कि बकरियाँ चराई तो कोई 1 रुपया भी मिला, या भैंस पाली 1 रुपया मिला, या चलो मीट मच्छी खा ली, कभी मीट ही खा ली, मैं मीट वगैरह भी नहीं खाती, या मेरे हस्बैंड आए उन्होंने खा ली, उन्होंने भी नहीं खाई, ये किसी ने भी नहीं खाई। वो तो ऐसा है कि चलो टेम्परेरी टाइम पास के लिए रखी हुई थी बकरियाँ, अभी भी रखी हैं, जो कि मेरी सासू जी देख रही हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट है एक है आर्टिस्ट का। सही बात है, श्रीनगर में तो और भी ज़्यादा गर्मी है, आजकल की लड़कियां सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती। तो इसमें तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, जब तक मैं साथ में थी तब तक आपने कमेंट नहीं किया, और अभी भी मैं अपने ससुर जी, पहले सास के साथ तो अब ससुर जी के साथ हूँ। और मेरे को जो श्रीनगर जाना पड़ा था ना, वो क्यों जाना पड़ा था, मैं उसका रीज़न भी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, तब जाके आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा। तो इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, ठीक है। और पहले सास के साथ थी, अब ससुर जी के साथ हूँ, और अलग अलग रहते हैं तो सास ससुर के साथ एक साथ रहना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि सासू जी मेरे गाँव में है, ससुर जी मेरे पहले से ऋषिकेश रहते हैं, मैंने स्टार्टिंग से भी बताया है अपने ब्लॉग में। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड यूके का, कि श्रीनगर क्यों चली गई, जहाँ ऋषिकेश में मकान है वहाँ जाती। ये पहले का क्वेश्चन है, जब मैं यहाँ नहीं आई थी, श्रीनगर में थी, और मैं यहाँ क्यों नहीं आई पहले, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनका है सुनैना पवार। तन्नू तुम्हारे व्लॉग देखती हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं जितना तुम सोच रही हो, एडजस्ट करना पड़ता है। अगर गांव में इतनी सुविधाएं मिल जाती तो लोग शहर क्यों जाते। कुछ काम होते हैं जो मैं समझ सकती हूँ, जैसे घास काटना, खेतों का काम हो गया, बट बाकी चीज़ें बहुत अजीब हैं। तो आपने खुद ही अपने ब्लॉग में अपना आंसर दे दिया है कि गांव में अगर सुख सुविधाएं होती तो लोग बाहर क्यों जाते। सही बोला आपने, मैं भी तो इसीलिए जा रखी हूँ कि चलो मैं अपनी पढ़ाई अगर मेरी ब्लॉगिंग वहाँ नहीं हो पा रही है, मेरे को वहाँ दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि मेरे लिए यही मेरी जॉब है, और तो मैं बाहर निकलूँ, और यहाँ से भी जितना हो पा रहा है मैं अब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं इस चीज़ में भी अपना टाइम दूँ, अपने ब्लॉग प्रॉपर लेके आऊँ। जो मेरा ये काम है मैं इसको भी कंटिन्यू कर रखूँ। देखो ये ब्लॉग ना मेरे को अगर मैं प्रॉपरली बंद कर दूँ तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस चीज़ में मैंने अपने 3 साल दे दिए हैं। अब मैं सडनली इस चीज़ को बंद कर दूँ अभी, जिससे कि मेरी काफ़ी अच्छी ठीक है मेरा चल रहा, ऐसा नहीं कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे या मैं अभी इतना डाउन चली गई हूँ। अभी जब तक ठीक चल रहा है तब तक मैं अपनी व्लॉगिंग भी चलाती रहूँगी। और मेरे को पता है गाँव में सुख सुविधाएँ नहीं होती हैं, एडजस्ट करना होता है। मैंने करा 1 साल तक एडजस्ट, और मैं आगे भी कर रही थी। मैंने अपने व्लॉग में बोला भी था कि अगर आगे भी करना होता तो मैं एडजस्ट कर लेती, बट दिक्कत वही थी कि लोग आकर बाहर वाले कुछ बोलकर चले जाते हैं घर में, जिससे कि घर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो, तो उससे अच्छा है ना कि आप उस चीज़ से हटो, ताकि लोग कम से कम आपका घर तोड़ने की कोशिश तो ना करें। तो बस अपना घर बचाने के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है, कुछ स्टेप ले सकता है जो उसके परिवार के लिए भला होगा, जिससे अच्छा होगा, तो वो लेना चाहिए टाइम पर। ये मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो पता नहीं, अपनी अपनी ओपिनियन है। नेक्स्ट है सोनल नेगी का। आपका मकान तो ऋषिकेश में भी है, वहाँ तो आपका सारा सामान भी है, शादी का वहीं रहते, और साथ में जेठानी भी है, और रेंट भी नहीं देना पड़ता। वहाँ क्यों नहीं गई आप। तो पहली बात तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि हाँ हमारा अपना घर है, और है कि नहीं है वो भी मैं बताऊँगी, किसका घर है या अपना है कि किसी और का है, रेंट पे है, कैसा है ये, मैं वो नेक्स्ट कभी ब्लॉग बनाऊँगी, बट अभी नहीं। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ बताने का एक सही समय होता है। अगर उस चीज़ से आपके परिवार में कोई चीज़ इफ़ेक्ट पड़ रही है तो वो चीज़ें नहीं लानी चाहिए। इसीलिए मैंने आज तक कभी व्लॉग में इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया कि ये घर किसका है, हम रेंट पे रहते हैं या हमने ये रेंट पे ले रखा है। पर ये बता देती हूँ, मेरी जेठानी जी यहाँ नहीं रहती हैं, और कहाँ रहती हैं वो मैं वो भी बताऊँगी, बट नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं ये बताऊँगी कि मैं यहाँ क्यों आई, ठीक है। बाकी आपने अपनी राय दी तो धन्यवाद उसका, और जो कि मैं समझ सकती हूँ सही राय भी है, इसीलिए मैंने टाइम से डिसीज़न लिया और मैं यहाँ आ गई। नेक्स्ट है रवि शर्मा का। वहाँ तो काम करना पड़ता, मतलब वहाँ तो काम करना पड़ता इसीलिए आई। पहली बात बता दूँ, काम कहीं भी रहें काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे गाँव में रहें, यहाँ यहाँ भी रहेगा। एक इंसान खाना बनाना है अपने लिए तो बनाएगा, तो वो 2 लोगों के लिए खाना नहीं बना सकता। अगर मैं गाँव में थी तो वहाँ मैं मेरी सास थी, मैं यहाँ हूँ तो यहाँ मैं मेरी ससुर जी हैं। 2 लोगों का काम क्या होता है यार दोस्तों, है ना? इतना ज़्यादा तो कुछ होता भी नहीं है।
और ऐसा कुछ भी नहीं था कि काम कुम का मेरे को उस चीज़ की भी टेंशन नहीं थी। बस जो मैंने वो आगे की स्टोरी बताई थी, मैंने जस्ट अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ की थी, शेयर की थी, बाकी उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट है क्यूटेस्ट सार्वी की कुछ ऐसा करके है। पर तनु ससुराल छोड़ के आना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बुरा उनके साथ तुम उनके साथ ही रहती वहाँ। लोगों का क्या है वो तो बोलते ही हैं। तुम्हारे हस्बैंड सिंगल मैन है घर के और और पता नहीं मैंने आगे लिखा नहीं है, मैंने बस इनका इतना ही क्वेश्चन लिखा। तो पहली बात छोड़कर मैं नहीं आई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अब गाँव जाना ही नहीं है अपने, मैं जाऊँगी और महीने में लगाती रहूँगी 1-2 चक्कर, कभी वहाँ कभी यहाँ। और रही बात पहली बात, तो मेरे जो हस्बैंड है वो सिंगल मैन नहीं है, वो 2 भाई हैं। और गाँव में भी मेरी सासू जी रहती हैं, उनके लिए भी ससुर जी तो कब से बोल रहे हैं उनको तो तुम मेरे ऋषिकेश आ जाओ, बट वो नहीं आ रही, तो वो उनका अपना है। और बाकी सब हमारा घर में ना दोस्तों, देखो हर जगह ना एक ही कहानी नहीं हो सकती, हर परिवार का अलग अलग है। अब हमारे घर में क्या है, हम सारे लोग ना बटे हुए हैं भाई, कोई एक जगह पे नहीं है। मेरे हस्बैंड है वो दूसरी जगह है, मेरे जेठ है वो दूसरी जगह है, मेरी जेठानी है वो दूसरी जगह है, मेरे ससुर जी यहाँ है। पहले वो अकेले रहते थे, अब चलो मैं भी आ गई उनके साथ। मेरी सास घर में रहती है, तो पहले मैं उनके साथ थी। तो ऐसा है हमारे घर का, ऐसा कोई नहीं है दोस्तों कि जो सब साथ में होंगे। और जब हम इकट्ठा हुए ना, अभी बहुत मुश्किल है हम लोगों का कभी साथ में इकट्ठा होना भी, क्योंकि सबकी अलग-अलग जॉब है, कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती, कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट है राधा। सॉरी बट एक बात कहना चाहूँगी कि हम भी दूर से पानी लाए, बहुत काम किया, पर हम कभी नहीं गए पढ़ाई, कभी नहीं गए पढ़ाई भी बाहर से की, और ससुराल में आके घास काटा, पर सास ससुर को छोड़ के नहीं गए। तो मैं इसमें क्या ही बोलूँ, अच्छी बात है अगर आप अपने सास ससुर को छोड़कर नहीं गए हैं, और मैं भी नहीं गई हूँ। पहले गाँव में थी तो अपने सास के साथ थी, और अभी यहाँ तो अपने ससुर के साथ हूँ। पर ये तब का कमेंट था जब मैं श्रीनगर गई थी, तो उसका कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मेरे को जाना पड़ा था वहाँ। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी खुशी-खुशी छोड़ के चली गई। कोई भी अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता। और बाकी क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। पानी लाई वाली बात तो ये हो गई, घास काटा वाली बात तो ये हो गई कि मैं जस्ट बता रही थी दोस्तों, हम ब्लॉगर हैं, हमें अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, तभी तो आप हमारे ब्लॉग देखोगे। क्या मैं ऐसे स्टैचू बन के खड़ी रहूँगी और आप मेरे को देख लोगे? नहीं होगा ना। अपनी कुछ कहानियाँ होंगी, कई लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ यार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फ़ैसले अपने हित के लिए, अपने फ्यूचर को देखते हुए लेने पड़ते हैं, ठीक है? और अगर मेरे फ्यूचर के लिए फिर से अच्छा होगा गाँव में जाना, तो मैं वापस गाँव चली जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहीं रहना है या फिर मैंने श्रीनगर ही रहना था। समय के साथ जो सही होगा वही डिसीज़न लिया जाएगा और वही किया जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है मनीषा नेगी। काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। सही बात है, काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता है। ये बात मैंने अपने उस वाले ब्लॉग में भी बोली थी। नेक्स्ट है प्रकाश। सास-ससुर को अपना ना समझना, उस घर को अपना ना समझना, ये तो आजकल की लड़कियों में ट्रेंड हो गया है। बेटा नई पीढ़ी के बच्चे हैं, श्रीनगर आकर बकरियों से तो तेरा पीछा छूटा। पहली बात तो अपनी बकरियों से पीछा छुड़ाने का कोई वो ऐसा कुछ नहीं था। छुड़ाना होता तो मैं कब का छुड़ा सकती थी, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपकी थिंकिंग है। अब कोई इंसान अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या कुछ अपने भविष्य को देख कर ही कि कोई फ़ैसला ले रहा होगा, तो पता नहीं यार आपकी कैसी सोच है। और मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैंने अपने सास-ससुर को अपना नहीं समझा या फिर उस घर को अपना नहीं समझा। पहली बात तो ऐसा होता है जब एक लड़की ससुराल जाती है ना, अब आप मेरे से रिलेट मत करना इस चीज़ को, मैं एक फीलिंग बता रही हूँ आपको एक लड़कियों की। जब नई-नई शादी करके एक लड़की दूसरे घर में जाती है, तो उसके लिए सारे रिश्ते नए होते हैं। पहले ससुराल वालों का फ़र्ज़ बनता है उस लड़की को अपने घर में कम्फ़र्ट देना, कि वो भी उस घर को अपना समझ पाए, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ नया है। एकदम से कैसे हो जाएगा कि वो दूसरे घर से आई और दूसरे घर को अपना मानने लगे, एकदम से। आप चाहते हो कि दूसरा इंसान जैसे भगवान होगा, ऐसा नहीं होता है। हर किसी को समय चाहिए होता है और समय के साथ-साथ सब कुछ हो जाता है। आज आप अपनी मम्मी लोगों को लगा लीजिए या कोई भी जिनकी शादी काफ़ी समय पहले हो गई होगी, आज उनको अपने मायके से उतना लोभ नहीं होगा जितना वो अपने ससुराल को अपना मानेंगी। मम्मी लोग कितना जाते हैं हमारे मायके, नहीं जाते, बट जब नई-नई शादी होती है तो फिर होता है यार, एकदम से नहीं हो पाता, आपको भी समझना चाहिए। बाकी आपकी अपनी सोच है या किसी की भी अपनी सोच है, मैं इस चीज़ में नहीं बोलूँगी। और नेक्स्ट है
तन्नू इफ़ यू डोंट माइंड, बट जो तूने जो रीज़न बताया वो तो एवरी लड़की के साथ आफ्टर मैरिज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ससुराल से निकल जाओ। हाँ, जेठानी के साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि बहुत गलत सोच है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जेठानी के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जेठानी बहुत अच्छी है और मेरी एज में मुझसे छोटी है, बट मेरे को हमेशा एक छोटी बहन की तरह समझाती हैं और मेरे को उनकी बातें समझ भी आती हैं। और उनके साथ ना मेरा एक अच्छा बॉन्ड है, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है देवरानी जेठानी वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात कि आपने लिखा है कि आफ्टर मैरिज ये तो हर एक लड़की के साथ होता है। तो मैंने तो आज तक किसी भी जगह ऐसा नहीं पढ़ा कि आफ्टर मैरिज हर लड़की के साथ ये होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है, कहीं कहीं बहुत अच्छा भी होता है। बस मैंने अपनी नॉर्मल बातें बताई थी कि हाँ मैंने ऐसा फ़ील किया, ऐसा हुआ। उस चीज़ को आपने किस तरीके से लिया वो आपका वो है। और मैंने वो रीज़न नहीं दिया था घर से जाने का। आपने शायद वो पूरा व्लॉग नहीं देखा, बट चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है मंजू केंद्रा का। सबको सबको करना पड़ता है ससुराल में और करना भी चाहिए। पहली बात, घर के काम के लिए मैंने मना नहीं किया कि नहीं करना चाहिए घर का। अब देखो कोई भी इंसान है ना, कोई आपको बैठ के नहीं खिलाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अपना काम तो करना ही पड़ेगा। अगर जिस दिन आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, आप अपने लिए खाना बनाने लायक नहीं रहोगे, उस दिन कोई नहीं चाहेगा कि आप रहो भी इस दुनिया में। साफ सीधी बात, तो यही रियलिटी है आज की। और एक पल के लिए माँ बाप शायद आपको खिला पिला दे, बाकी वो माँ बाप के अलावा ना कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिस्तर में बैठ के खिला दे, कोई भी नहीं। और काम करने से देखो मैंने मना नहीं किया। घर का तो मैं कर लेती हूँ दोस्तों, उसमें तो मैं खुद से भी बोल सकती हूँ कि हाँ मैं वो काम आराम से कर लेती हूँ जो मेरे कंफर्ट जोन का है। और मेरे को लगता है आज की डेट में किसी लड़की को चाहे खेती बाड़ी का काम आए ना आए, कोई मैटर नहीं करता, बाहर का काम आए ना आए, पर अपने घर का काम ज़रूर आना चाहिए। नॉर्मली खाना खुना बनाना, हर एक चीज़, मतलब ये वाली चीज़ें आनी चाहिए जो कि मुझे आती हैं। ये मैं कह सकती हूँ इस चीज़ में। नेक्स्ट है गुड़िया नेगी। दोस्तों मेरे ससुर जी आ गए ना, इसलिए अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ, ठीक है। पर बेटा वो भी तो, इन्होंने लिखा है पर बेटा वो भी तो किसी का बेटा है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो आंटी जी मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। तो हर एक चीज़ देखनी चाहिए। और मैंने कभी नहीं बोला कि कोई काम छोटा होता है बड़ा होता है। मेरा मानना भी यही है, हर एक काम सबके लिए, उसका काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, हर काम बराबर है। नेक्स्ट है बबीता नेगी ब्लॉग्स। तो अब यह सब काम कौन करेगा, वहीं रह लेती और ये सब काम नहीं करती, कुछ और कर लेती। आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आया। पहली बात, जब मेरी शादी नहीं हो रही थी तब भी तो वो काम वहाँ मेरे ससुराल में हो रहे थे। ऐसा तो नहीं होता कि एक बहू जाती है और अलग से कुछ काम होने लग जाते हैं, उससे पहले भी तो सारे काम हो रहे होते हैं, है ना। बट आप बोल रहे हो कि यह काम नहीं करती कुछ और कर लेती, मतलब उसके अलावा क्या करती मैं, आप ही बता दो मुझे कमेंट करके। और काम करने की तो कोई बात ही नहीं थी कि काम करने की वजह से मैं यहाँ आई, काम करने से मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था। बट ये होता है आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इन्होंने आधी बातें सुनी, लास्ट में जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था उसका तो सुना ही नहीं। बट चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है कुछ नाम ना मेरे को थोड़ा पढ़ने नहीं आ रहा, तो उसमें साइड में लगा दूंगी, आप खुद ही पढ़ लेना। सास ससुर के साथ रहते तो घर का काम करना पड़ता और सास ससुर को रोटी करनी पड़ती। इधर 2 रोटी बनाई खाई सोई और यह काम है इसीलिए आई है। क्या ही बोलूँ मैं आपको तब। पहली बार यार दोस्तों मैं बता तो रही हूँ, मुझे घर के काम से दिक्कत कहीं भी नहीं थी भाई। और सास ससुर को अगर रोटी खिलाने की बात है ना, मैं उनको बैठे बैठे आराम से खिला सकती हूँ रोटी। खाना पीना इस चीज़ की मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, कपड़े धुलने की, घर के काम के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगी किसी को तुम कर दो, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ में। जो काम मैं कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ। पर हाँ यार दोस्तों सच्ची बोलूँ, खेतों का काम कर सकती हूँ पर मन से, मतलब उतने उससे नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे सीख कर तब मैं कर लूँगी। या कभी कभी ऐसा होता था, मन होता है कभी नहीं होता, पर घर का काम ऐसा होता है कि मैं कर लेती हूँ चाहे मन हो चाहे ना हो, ये बात है। नेक्स्ट है, और रोटी बना के देती हूँ यार, मैंने वहाँ भी रही तो वहाँ भी खिलाया है और यहाँ भी, इस चीज़ में कोई डिनाई नहीं करेगा। यहाँ भी हूँ तो यहाँ पे मैं भी बना रही हूँ।
ससुर जी मेरे साथ ज़्यादा वैसे रहे नहीं, अभी हूँ मैं उनके साथ इतना। बाकी वो घर आते थे कभी 1-2 दिन के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करती हूँ, फिर ससुर जी आने वाले ना। नेक्स्ट है मनीषा रावत। ससुराल में तो काम सब करते हैं, पर जब शादी करनी है तो सिस्टर ये तो रिवाज है, ससुराल तो ससुराल होता है। ये कौन सा रिवाज है, मैंने पहली बार सुना दोस्तों। अगर आपको पता होगा कि ये कोई रिवाज है कि ससुराल जाकर ये सब करना ही करना पड़ता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने कई सारे लोग देखे हैं ऐसे जो अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं, और ऐसे कहाँ लिखा है कि एक बहू करेगी। भाई बेटियाँ जैसे कोई अपनी बेटियों से बिल्कुल नहीं कराता, तो बहू से भी वैसे ही रखें, ऐसा कुछ नहीं है यार। बाकी क्या ही बोलूँ। नेक्स्ट है बबीता रावत। बकवास, तुम लोगों से तो होता कुछ नहीं है। इतनी ऊंची लाइफ चाहिए तुझे, तारे चुनने चले जा, अब तुमसे यही सीख मिलता है। पहली बात तो मैंने इतनी ऊंची लाइफ की बात नहीं की थी कि मैं तारे चुनने जा रही हूँ। बस इतनी ऊंची लाइफ चाहिए कि जिन परेशानियों का सामना हमको करना पड़ा या हमारे पेरेंट्स को करना पड़ा, हमारे आगे वाले आने वाली जनरेशन को उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। बस इतनी ऊंची लाइफ चाहिए कि अच्छी लाइफ चाहिए कि हम जब हमारे आगे हमारे बच्चे होंगे कभी, तो हम उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छा पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छी वो जॉब कर सकें। बस इतना सक्षम बनना है, उससे ज़्यादा सक्षम नहीं बनना। और बकरी चरा कर मेरे को तो नहीं लगता कि मैं इतनी ज़्यादा सक्षम बन जाती जितना आप बोल रहे हो। नेक्स्ट लास्ट है रजनी ठाकुर का। सीधी बात यह है बहन, मेरे से तो सब काम नहीं हो पाया। बस इतना बोलकर पूरी बात ख़त्म कर देते। पूरा बताने का मतलब यही है। आपको जो सोचना था आपने सोच लिया, आपने कमेंट भी कर दिया, बट आपने पूरा ब्लॉग नहीं देखा दीदी जी। आपको पहले पूरा ब्लॉग देखना चाहिए था कि मैंने पूरा वीडियो में क्या बोला है, कि मैं किस लिए आई हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच। अगर इस दौरान वीडियो में किसी को भी मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और